नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मीडिया वार्ता न्यूज़ में मौजूद इस समय कोंडली विधानसभा के अंदर हमारे साथ मौजूद हैं सैयद हसन जी, जो कि आए दिन सोशल मीडिया पे बने रहते हैं विवादित बयानों पर। इनसे कोई भी मैंने कितनी सारी इनकी वीडियो देखी है, काफ़ी वायरल रहे हैं ये, क्योंकि बहुत विवादित बयान देते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि बहुत गंदी राजनीति करते हैं। आज मैं बात करूंगा कुंभ मेले के ऊपर कि कुंभ मेले के अंदर क्या चल रहा है। सर, बहुत ही स्वागत है मीडिया वार्ता में। बताना चाहेंगे कि इस समय कुंभ मेले को किस नज़र से देखते हैं आप, नज़रिए से देखते हैं? वैसे आप मुसलमान हैं, विरोध तो करेंगे ही करेंगे। देखिए, मैं कोई विरोध नहीं कर रहा। मैं तो बस इतना कहता हूँ, ऐसा नहीं है मुसलमानों ने जो है इसका विरोध किया। अगर हम विरोध कर रहे होते, मैं आपकी बात कर रहा हूँ सर, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ। मैं अपने आप को जब जोड़ता हूँ तो मुसलमानों से ही जोड़कर कहता हूँ, क्योंकि मैं एक मुस्लिम एक्टिविस्ट हूँ, मुसलमानों के हुकूक की बात करता हूँ। तो जहाँ तक कुंभ मेले का सवाल है, कुंभ मेले को स्टार्ट करने वाला अकबर था, जो उससे पहले वो महादान भूमि थी जिसमें बौद्धों का त्यौहार हुआ करता था, जिसको ब्राह्मणों ने अपने तौर पर कहकर प्रयाग नाम के ब्राह्मण को लाकर उसको हाईजैक करके कर लिया। कोई बात नहीं, चलो जिसकी सत्ता होती है अपने तो कहना चाहते हैं जो महाकुंभ स्टार्ट होता है अकबर ने स्टार्ट किया था? अकबर ने ही इनको दे दिया, वो था बौद्धों का। अकबर के दौर में आकर अकबर ने इनको उठा के दे दिया, जिसके जरिए से ये ढोंग पाखंड हो रहा है। चलिए, पहली बात। ढोंग पाखंड कह रहे हैं आप, दूसरे की आस्था को मैं तो नहीं कह रहा, मैं तो अम्बेडकरवादी भी कह रहे हैं। और दूसरी चीजें ढूंढी तो है, वहाँ पे पत्थर है, नहाना धोना क्या है ये सब? आप नंगे होके नहाएंगे, नंगे नंगे लोग घूमेंगे, यही हम देखने के लिए जाएं? ये तो मैं योगी जी, मोदी जी और हिंदू संगठनों का शुक्रिया अदा करता हूं कि मुसलमानों को जाने से वहाँ रोक दिया। वरना आज भगदड़ का होता तो हम पर ये इल्ज़ाम आता कि हमने मार दिया, मुसलमान थे, कर दिया, ये हो गया, वो हो गया। और मुसलमान वहाँ ना जाने की वजह से, ये मुसलमान वहाँ ना जाने की वजह से इतने बच गए, आप समझिए कि जो है उनका उन पर इल्ज़ाम भी नहीं आया। उल्टा मुसलमानों ने अपनी मस्जिदें खोल दी और उसके बाद जो है वहाँ पर लोगों को आसरा दिया जो श्रद्धालु थे। ये तो उनको मारने का पूरा प्लान था। अब तक 5,000 से ज़्यादा लोग जो है मिसिंग हैं। मरे कितने हैं उसकी कोई गिनती नहीं। योगी सरकार केवल 30 की गिनती दे रही है। कल नीतीश कुमार ने भी गिनती में बता दिया कि 12 लोग तो उनके पास पहुँच गए, 11 से 12 लोग। और उसके बाद बंगाल पहुंचे हैं, ये पहुंचे, यूपी के तो बेशुमार लोग हैं। आपको तो ट्रॉली ट्रैक्टर में भर भर के तो जा रही है ना आपकी ये क्या नाम है, आईडी और जूते चप्पल और दूसरी सारी चीज़ें। तो इससे तो ये साबित होता है कि टोटल तो ये फेलियर हो चुका है। 10,000 करोड़ का प्रोजेक्ट केवल वीआईपी कल्चर के लिए पाप धोने जाने के चक्कर में पूरा सत्यानाश करके रख दिया है। मैं ये कहना चाहता हूँ। सर, अभी धीरेन्द्र शास्त्री जी ने एक बयान दिया है, उस पर ये धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कहा है कि वहाँ जितने लोग मरे हैं वो मोक्ष मिला है उनको। तो ये अभी मुक्तेश्वरानंद जो शंकराचार्य हैं, उन्होंने तो ये कहा कि भाई अगर उसको मोक्ष ही प्राप्त करना तो हमें क्या देते, हम उन्हें मोक्ष करा देते। ये बात जाकर उसकी माँ से कहोगे, उसकी बहन से कहोगे, उसकी पत्नी से कहोगे? सर उनका मैसेज था सबके लिए, सिर्फ उनके लिए नहीं, सबके लिए। जो लोग वहाँ मरे हैं कुंभ में, भगदड़ में, उनको मोक्ष प्राप्त हुआ है, ऐसा धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कहा है। ये क्या नए टाइप का धर्म है? जैसे मोदी जी अपनी माँ के मरने पर अब सर नहीं मुंडवाते हैं, श्राद्ध नहीं करवाते हैं, तो काम करने आ जाते हैं और यहाँ तमाशा करते हैं। वैसे ये हिंदू धर्म का उन्होंने क्या पूरा चेंज ही कर दिया? जो ब्राह्मण हिंदू वैदिक धर्म है उसको इन्होंने पूरा बदल दिया क्या? अपने तौर से अब चलाएंगे। धीरेन्द्र शास्त्री की बात ही ना करें तो अच्छा। करोड़ों भक्त हैं उनके, दुबई में चर्चाएं उनकी, शेख लोग इज्जत करते हैं उनकी, दुबई में जाते हैं तो। हाँ, लेकिन उनका जो बहनोई है, उनका जो जीजा है वो मुसलमान है। बड़े अजीब बात है नहीं? आप लोग गोदी मीडिया वाले सिर्फ जो है ना ऐसी उल्टी सीधी चीजों का ही प्रचार करो। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कभी भी मुसलमानों का विरोध नहीं किया है। अब इसी को धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कभी मुसलमानों का विरोध नहीं किया है, बिल्कुल नहीं ना। मुसलमान इसीलिए मुसलमानों को बचाने के लिए तो बेचारों ने मना कर दिया, क्योंकि वो जानते हैं वो हमारे जीजा है, हमारे जो है ये बनने वाले हैं। इसके अपने जीजा को बचाने के लिए वो जो है बोल दिया कि मुसलमान जो यहाँ नहीं आएगा। मुसलमान वहाँ नहीं गए इसलिए तो बच गए, नहीं तो वो भी तो गिर के मरते वहाँ पे। सर, 2 शब्द ममता कुलकर्णी के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ममता कुलकर्णी के लिए क्या कहेंगे? वो तो एक नौटंकी है, इससे पहले भी कई नौटंकी हो चुके हैं। ये एक नौटंकी, देखिए पूरा ढोंग पाखंड चल रहा है। अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने बहुत सही बात कही। बहुत सारे अच्छे संत भी हैं, मैं ये नहीं कहता सारे ढोंगी पाखंडी है, कुछ अच्छे संत भी हैं जो अच्छी बातें कह रहे हैं। और यहाँ नैतिकता के तौर पर योगी जी को, मोदी जी को, पूरे प्रशासन को इस्तीफा दे देना चाहिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं ये गुजारिश करूँगा योगी जी से, अभी देखिए राजनीति को परे रखिए, ये रोना धोना बंद कीजिए, अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी तय कीजिए।
जो लाखों लोग फंसे हुए हैं इस वक्त, लाखों लोग जो फंसे हुए हैं रास्ते में, बसों में, कारों में चल रहे हैं, उनको बचाएं। अगर ना बचाएंगे तो भारत में सर्वनाश हो जाएगा। अब तक 5,000 से ज़्यादा लोगों के मरने की खबर आ सकती है। तो सोचिए कि अभी 26 दिन और बाकी हैं, लोग कोरोना से भी बुरी हालत में वहाँ पहुँच चुके हैं। ये बड़े दुख की बात है। हम योगी जी से इनसे अनुरोध आपको नहीं लगता आप ऐसी बात करके उनकी आस्था को ठेस पहुंचा रहे इसमें हैं? आस्था की बात नहीं है। आस्था तो बेचारे SC ST OBC के, ब्राह्मणों की कौन सी आस्था? धीरेन्द्र शास्त्री भी नहा के आए तो मरे नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री नहा के आते वो नहीं मरते। योगी जी के मंत्री जाते हैं नहा के आते, नहीं मरते। कल धनखड़ साहब भी गए थे नहा के आए, वो नहीं मरे। मोदी जी ने तो 5 तारीख का अपना कैंसिल ही कर दिया। उनको मालूम था यहाँ वहाँ पर जाके करेंगे, उनका PR आप जैसी गोदी मीडिया करेगी, अडानी अंबानी से पैसा लेके। अडानी अंबानी का आज भारत अगर बर्बाद है, आप ये बात नहीं बोल सकते कि हम अडानी अंबानी से पैसा लेते हैं सर। हाँ। नहीं, आप ये बात क्या सोच के बोल रहे मैं हैं? ये बोल रहा हूँ कि भाई NDTV को किसने खरीदा? अब ये बताओ, NDTV को किसने खरीदा? उसके बाद जितना भी न्यूज़ चैनल है सबको अडानी अंबानी तो ऑपरेट कर रहे हैं। और रूल है इंटरनेशनल, कोई भी पूंजीपति किसी भी मीडिया हाउस को नहीं खरीद सकता, वरना वो परसेप्शन चलाएगा जैसे कि अभी चल रहा है। ये तो जातिवादी कास्टिस्ट मीडिया आप लोगों की बन चुकी है। ये बोलने का पैसा मिलता है क्या आप लोगों को? आप लोग जो इतना विरोधी बात करते हैं, मीडिया के खिलाफ करते हैं, हिंदू के खिलाफ करते हैं, इसका पैसा मिलता है क्या? कोई पैसा पे करता है क्या आपको? जी, कौन सी पार्टी में आप? हाँ, तो कांग्रेस देता, कम्युनिस्ट देता पैसा? नहीं, हमको तो मोदी जी ने 15 से 20 लाख रुपए फ्री में अकाउंट में दिए थे ना हमारे। 15 से फिर भी मोदी जी का विरोध कर रहे हैं। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, मोदी जी ने ही तो हमको दिए थे, हमको मारने के लिए। हमको 15 से 20 लाख रुपए दे दिए, मार रहे हैं। आप भी हैं ना, 15 से 20 लाख रुपए मिल गए ना, वही पैसा हमको वो मोदी जी दे रहे हैं। एक एक गरीब आदमी के अकाउंट में 15 से 20 लाख रुपए आएंगे। अच्छे दिन आएंगे, डॉलर गिर रहा है। आज जो ये भी लेके आया ना बजट में, पाप छुपाने के लिए ये सारा किया गया। मैं तो साफ खुला कहता हूँ, नंगा बात, बजट जो फालतू बनाया है उसको छुपाने के लिए, वो ये करने के लिए, लोगों के माइंड को डाइवर्ट करने के लिए ये सारी घटनाएं की गई हैं। पूरा षड्यंत्र नजर आता है इसकी पूरी तरह से। मैं कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट को जांच करनी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में न्यायिक चरित्र नहीं है। मैं अफसोस के साथ कहता हूँ, मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है, सुप्रीम कोर्ट में यानी ब्राह्मणों में न्यायिक चरित्र नहीं होता। 1919 के 7 अमेंडमेंट में अंग्रेजों ने साफ कह दिया था। इसी वजह से आज बर्बाद है। अगर सुमोटो सुप्रीम कोर्ट ले लेता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता, आज लोगों को तकलीफ नहीं उठानी पड़ती। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया था जब मुसलमानों के नेम प्लेट के मामले में और भी कई मामले में, अभी इस मामले में भी वो लेना चाहिए, सुमोटो लेकर करना चाहिए। और चुनाव में जिस तरह से धांधली कर रहे हैं दिल्ली में अभी इस वक्त, उस धांधली को भी रोकना होगा, वरना बीजेपी जो है ना पूरे देश का भंटा धार कर देगी, सत्यानाश कर देगी। सर क्या धांधली भारतीय जनता पार्टी करी? महिलाओं को कह रही है कि आप हमें लेकर हम 25-25 रुपए महीना देंगे, इतना बढ़िया काम कह रहे हैं। 15 से 20 लाख रुपए देने, महाराष्ट्र में तो वादा किया था, दिया ही नहीं। हरियाणा में वादा किया, दिया नहीं। महिलाओं सुरक्षा पर तो आप पूरी तरह से फेल हैं मोदी जी। मणिपुर में क्या हो रहा है मुझे बताओ? मणिपुर में क्या हो रहा है मुझे बताओ? मणिपुर में इतना कुछ होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अच्छा, तो वो तो पहले से ही है। वहाँ आप औरतों को नंगा घुमाओ और जो कांड किया वो तो सबको मालूम है, उस पर एक आंसू तक। आप मणिपुर को आपको चिंता नहीं, बांग्लादेश की आपको चिंता है। अभी बांग्लादेश को 220 करोड़ रुपए देने का क्या जस्टिफिकेशन बनता है? 220 करोड़ रुपए जनता क्यों दिया जा रहा है बांग्लादेश को? पहले मुझे ये सवाल का जवाब दीजिए। मैं मोदी सरकार से ये सवाल करता हूँ कि 220 लाख करोड़ जो है क्यों दिया जाएगा इसको? 220 लाख करोड़ अभी उसने कर्जा क्यों दिया इसको बांग्लादेश को, जहाँ पे हिंदुओं पर अत्याचार हो? इनके अकॉर्डिंग मुझे नहीं लगता कोई अत्याचार हो रहा है। अच्छा, दिल्ली में जो इस समय चुनाव चल रहा है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत ही ज्यादा भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, कम्युनिस्ट ने अपने 2 नेता उतारे हैं यहाँ पे। क्या ख्याल है आपका दिल्ली के बारे में? देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी जो है ना वो गरीबों की, शोषितों की, वंचितों की पार्टी है, जो एक सिद्धांतवादी पार्टी है, जो पूंजीवाद के खिलाफ है। पूंजीवाद, ब्राह्मणवाद और जातिवाद के खिलाफ है वो। मानव कम्युनिस्ट ने किया क्या है वैसे गरीबों के लिए, बताएंगे थोड़ा? वो तो खुद गरीब ही है, वो तो गरीब, वो पूंजीवाद खुद गरीब है, वो गरीबों के लिए क्या कर सकती है? वो तो गरीबों के लिए बस, वो गरीबों क्या कर सकती है? देखिए, आपने कहा कि कम्युनिस्ट पार्टी खुद गरीबों के लिए क्या कर सकती है? हम एक नागरिक, हम एक जनता है, समाजवाद को प्रिवेल करना है, अमीरी गरीबी ये जो क्लासिफिकेशन है उसको करना, बराबरी का नाम ही कम्युनिज्म है। जो बराबरी की काम करे वही है ये।